कान में न बोलो, मैदान में बोलो। एक बच्चा पैदा होता है, हाँ पैदा होके एक दिन, एक हफ्ता, 10 दिन वैसा मर जाता है। हाँ। उसका हिसाब किताब वो कैसा चुकते करेंगे? दूसरा जन्म कैसा होएगा उसका? अगला जन्म कैसे होगा? क्यों क्यों नहीं हो सकता? कुछ पाप पुण्य कुछ नहीं किया ना। पापों ने इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्म के तो ढेर सारे हिसाब किताब है। वो तो ये जन्म लेके मर गया। एक जन्म लेके मर गया, पिछले जन्म में कोई बच्चे को मार दिया हो तो दूसरे को बच्चे को मार दिया तो अंजाम नहीं भुगतना पड़े। तो इसलिए जन्म लेके कोई ना कोई हिसाब किताब तो बनता ही है। और व्यास भगवान की आत्मा ने संगम युग में सब कुछ करेक्ट करके बताते हैं। हाँ? क्यों ऐसा बकवास? गीता का भगवान कृष्ण है ऐसा भूल द्वापर युग में क्यों ये ऐसा लिख करके क्यों ऐसा किया? वो आत्मा ही यहाँ करेक्ट करके हमको बताते हैं ना। शास्त्र लिखने वाला पहला कौन हुआ? व्यास। तब एक था कि अनेक था? जो पहला हुआ शास्त्र लिखने वाला, वो एक था या अनेक था? द्वैतवादी था या अद्वैतवादी था? हैं? एक था। तो जब एक था तो वो रावण था या राम था? हाँ? राम को एक सिर होता है और रावण को अनेक सिर रामलीला में दिखाते हैं। तो एक सिर था माने एक बात थी, तो द्वापर के आदि में शास्त्रों में सच्चाई थी या झूठ था? सच्चाई थी। इसलिए विदेशी विद्वानों ने लिखा है, कीथ ने, कीरो ने लिखा है कि जो गीता है वो पहले निराकारवादी रचना थी, बाद में कृष्ण के फॉलोअर्स ने इसमें कृष्ण का नाम डाल करके श्री कृष्ण भगवान वाच कर दिया, थोड़ा सा हेर फेर करके। परंतु आज की मुरली में आया व्यास भगवान ने बकवास किया। शुरुआत किसने की? शास्त्र लिखने की शुरुआत, लिखने की क्या दरकार? भगवान लिखेगा बैठ करके? अच्छा उसमें भगवान था? अगर भगवान होता तो लिखता ही नहीं। भगवान नहीं था, इसलिए जो संगम युग में ज्ञान दिया वो याद तो रहता है, वो इमर्ज तो होता है, वो द्वापर युग से इमर्ज होने लगा। और अकेला शास्त्रवादी कोई व्यास ही थोड़ा ही था, और ढेर के ढेर जो शास्त्र लिखे गए हैं, ढेर के ढेर शास्त्रों के वेदों के इंटरप्रिटेशन किए गए हैं, वो लिखने वाले और भी अनेक व्यास की गद्दी पर बैठने वाले गुरु हुए हैं कि एक ही व्यास था? व्यास की गद्दियां चली और गद्दी पे बैठ करके उन्होंने जो मन चाहा, जो जैसा चाहा, जो संगम युग में जैसा अनुभव किया वैसा उन्होंने वहां भी लिखा। तो अनेक बात हो गया। और जो शास्त्रों में लिखा है, मान लो गीता ही है, गीता की 108 से भी ज्यादा टीकाएं हो चुकी, समझानियां लिखी जा चुकी, इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन हो गए। 108 मतांतर वालों ने उससे भी ज्यादा अनेक मत गीता में निकाल दिए। तो क्या ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार गीता का अर्थ नहीं हो सकता? बोलो। एक इंटरप्रिटेशन मनुष्यों का लिखा हुआ दूसरे इंटरप्रिटेशन को यूं काटता है। माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्मा अनेक है, ईश्वर एक है, और शंकराचार्य की गीता समझानी देती है जो आत्मा सो परमात्मा, एक ही आत्मा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लोग
मूल में ही इतना लफड़ा पैदा कर दिया। तो सच्चा दोनों में से कौन? इसलिए ऐसे नहीं है। यज्ञ के आदि में भी गीता के अर्थ बैठ करके करते थे, तो जो आदि में हुआ वो सब अंत में भी होगा, अंत में संपन्न रूप में होगा। जिस गीता के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर लोगों को इतना विश्वास है, शास्त्रवादी क्या कहते हैं? भगवान भी आ जाए तो भी हम क्या करेंगे? हम नहीं मानेंगे। कब मानेंगे? जब शास्त्रों के अनुसार भगवान की बातें टैली हो जाएंगी, तब मानेंगे। तो आखिर टैली होनी है या नहीं होनी है? शास्त्रों की बातें भी टैली हो जाएंगी। और जब वो अर्थ का जो अनर्थ किया गया है, बाद वाले शास्त्र लिखने वालों ने अर्थ का अनर्थ किया है या पहले से ही अर्थ अनर्थ हुआ? हाँ? बाद में अर्थ का अनर्थ हुआ। तो जो अनर्थ हो गया है, उस अनर्थ को हटा करके उसका जो सही अर्थ है, जब गीता का ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार निकलेगा, तो शास्त्रवादी भी मानेंगे। थोड़ा संघर्ष करेंगे, क्योंकि समझने समझाने के लिए कोई साधारण जिज्ञासु आ जाता है तो भी प्रश्न उत्तर करता है कि नहीं करता है? प्रश्न उत्तर तो करता है। और बेकार चल रहा है, बोलने से क्या फायदा है? बाबा माता जी बात करें। हाँ हाँ, हाँ, जो भी ज्ञान की बातों का इंटरप्रिटेशन हुआ, वो जगदम्बा के सामने हुआ या लक्ष्मी के सामने हुआ? हाँ? जो भी ज्ञान की बातें हैं, मुरली के पॉइंट्स हैं, उनका क्लैरिफिकेशन जगदम्बा के सामने हुआ या लक्ष्मी के सामने हुआ? है? जगदम्बा के सामने हुआ। इससे क्या साबित हुआ कि ज्ञान का कलश किसके सर पर रखा? जगदम्बा के सर पर रखा। लेकिन जगदम्बा जो है वो माँ काली का रूप धारण कर लेती है, काली बन जाती है। तो काली बनने से बुद्धि व्यभिचारी बनेगी या अव्यभिचारी बनेगी? है? कैसी बनेगी? अरे व्यभिचारी बुद्धि बनेगी। जो व्यभिचारी बुद्धि है वो, उसका असर दूसरों के ऊपर नहीं होगा। कितना भी ज्ञान सुनाए, असर हो ही नहीं सकता। जैसे शंकर है, शंकर के द्वारा मुख से जो ज्ञान सुनाया जाता है, वो ज्ञान है तो सच्चा कि झूठा है? है तो सच्चाई, फिर असर क्यों नहीं हो रहा है? तन पुरुष का पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। जगदम्बा तो स्त्री चोला है, वो तो दुर्योधन दुशासन नहीं है। तो उसके द्वारा तो असर होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, क्योंकि जगत की अम्बा है, सिर्फ भारतवासियों की अम्बा नहीं है। भारत माता नहीं है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है, उसकी माता गुरु होनी चाहिए। माता गुरु का मर्तबा किस लिए दिया गया है? ज्ञान सुनाने के लिए दिया गया है या पवित्रता की पढ़ाई पढ़ाने के लिए दिया गया है? मर्तबा काहे के लिए दिया गया? पवित्रता की पढ़ाई पढ़ाने के लिए मर्तबा दिया गया है। तो वो पढ़ाई जगदम्बा पढ़ा सकेगी या लक्ष्मी पढ़ा सकेगी? जिसके लिए बोला है व्यक्तवाणी में
विजय माला का आवाहन करो। ये नहीं कहा जगदम्बा का आवाहन करो। किसका आवाहन करो? विजय माला की हेड का आवाहन होगा। बड़ी रानी मक्खी आएगी तो उसके पीछे पीछे सारा विजय माला का झाड़ आ जाएगा। हलवा हाँ हाँ संगम में मतलब नरसिंह नारायण बनते हैं। हाँ बाप का पहला बच्चा बन जाता है। हाँ पूजा मतलब होती है उसमें बनी पूजा हाँ सबसे पहला। लेकिन बाबा हर जन्म में कृष्ण क्यों उनसे ऊंचा बन जाते हैं? हाँ कृष्ण की आत्मा हर जन्म में उनके मतलब उनके बच्चा क्यों बन जाती है? ऊंचा क्यों बन जाती है? कृष्ण की आत्मा ऊंचा क्यों बन जाती है? हर जन्म में वो राजा बन हर जन्म में कहा ऊंची बन जाती है। त्रेता युग में राम वाली आत्मा जो है उसका बच्चा बन जाती है कृष्ण वाली आत्मा का। तो लेकिन बाबा वो तो माँ का रूप ले लेती है। है राम वाली आत्मा द्वापर में तो माँ राजा नहीं रहती है, तो माँ का सीता बन जाती है ना। कहाँ? त्रेता में। राम त्रेता के आदि में राम वाली आत्मा क्या बन जाती है? सीता स्त्री चोला धारण कर लेती है। हाँ तो बाबा मतलब राजा तो नहीं बने ना। प्रजापिता की आत्मा तो मतलब स्त्री चोला बन गई ना, तो राजा तो नहीं बने ना। राजा तो लक्ष्मी की आत्मा बन जाती है। अरे वो तो अर्धांगिनी है। चाहे तुम करो चाहे हम करें, बात तो एक ही है। अंतर क्या है? अर्धांगिनी का मतलब क्या हुआ? आधे आधे के हिस्सेदार हैं कि नहीं? स्त्री और पुरुष क्या हो गए? आधे आधे के हिस्सेदार हैं। जो भी घर परिवार है, जो भी कमाई है, उसमें आधा तुम्हारा आधा हमारा। वो तो दोनों एक ही हो गए। अरे प्योरिटी के मूल्य के आधार पर ही तो सारी ज्ञान की प्रॉपर्टी किसको दे दी? किसके सर पे कलश रखा? हाँ? लक्ष्मी के सर पे कलश रखा, जगदम्बा के सर पे तो नहीं रखा। ना जगदम्बा के सर पे कलश रखा और ना जगदम्बा जो महाकाली या काली बनती है उसकी भुजाओं के ऊपर कलश रखा। वो तो आधे से आधे के हकदार हैं। चाहे तुम करो चाहे हम करें, करना दोनों को मिलके। बाबा ने तो वार्तालाप में बोला कि मतलब जो लास्ट जन्म में ब्रह्मा बाबा को पार्टनर थी ना हाँ जगत प्रजापिता की आत्मा, हाँ उन्होंने सही पोता में नहीं दिया। किसको दे पोता मिल? ब्रह्मा बाबा जो पोता में मांगे लास्ट जन्म में ब्रह्मा बाबू को पोता मिल दे बाप। बिजनेस बना हुआ। हाँ? लौकिक जन्म में जो लास्ट जन्म में बिजनेस जो था, हाँ कलकत्ता में बिजनेस जो था, हाँ उसमें बाबा सही पोता में नहीं दिए, इसके कारण उनके सामने भय होना पड़ा। क्या? मतलब सही पोता में नहीं देने के कारण सही पोता मिल की बात नहीं है। बिजनेस का बाबा असली बात यह है कि राम वाली आत्मा अगले जन्म में आके गरीब क्यों बनती है? हाँ? नहीं, प्योरिटी का कारण और गरीब नहीं बनता है। गरीब इसलिए बनती है कि जो हिस्सा ब्रह्मा बाबा को देना चाहिए, प्रॉपर्टी का आधा आधा होना चाहिए ना, वो पूरा हिस्सा ब्रह्मा बाबा को नहीं दिया। ब्रह्मा बाबा सीधे साधे उन्होंने जो कुछ दिया सो ले लिया। तो चालाकी करेगा तो गरीब नहीं बनेगा। हाँ। हैं? गूगल के साथ चीटिंग जो करते हैं, कौन? हाँ मतलब वो तो बाबा ने पास कर दिया। तुम अच्छे काम में लगाने के लिए चीटिंग कर रहे हो। तुम जो वो तो देने वाला नहीं तुम्हें छदाम, तो आप उनकी जेब में से कुछ निकाल लेते हैं। अगर निकाल लेते हैं तो आप अपना हिस्सा निकालते हैं या उसका हिस्सा निकालते हैं? हर जगह में उस आत्मा को खड़ी करें, हैं? हर जगह में उस आत्मा को मतलब खड़ी तो हमें भी ढूंढना नहीं पड़ेगा ना। भाई मतलब उस आत्मा का हर जन्म में हमें मतलब उसका हिसाब किताब तो नहीं करना पड़ेगा ना। हर जन्म में उस आत्मा का जिस आत्मा गूगल से अरे जो कुछ आप हिसाब किताब बांध रहे हैं वो इस जन्म में बांध रहे हैं कि पिछले जन्म में बांध रहे हैं? और 84 जन्म का बाबा अभी 84 जन्म एक के साथ थोड़े ही होते हैं। जो पहला व्यक्तित्व है, पहला पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है, उसी का एक के साथ हिसाब किताब नहीं बनता है 84 जन्म का। तो आपका कहाँ से बन जाएगा? वो तो बाबा जी सत्युग त्रेता में अलग और द्वापर कलयुग में अलग हो जाता है हिसाब किताब। और फिर ये भी बता दिया, यहाँ के जो युगल हैं वो वहां थोड़े ही रहेंगे। क्या? जो यहाँ का युगल है संगम युग में, प्रैक्टिकल जीवन में, जैसे जगत पिता का जगदम्बा युगल है,
वहाँ सतयुग में रहेगा? 21 जन्म रहेगा? नहीं रहेगा। यहाँ की कोई चीज वहां नहीं रहेगी, सब चेंज हो जाएगा। बाबा एक और बाबा ने बोला कि जब हर आत्मा अनिश्चय बुद्धि हो जाएगी। है? अभी जो ड्रामा में आने वाला पार्ट है हाँ? उसमें बाबा को माला बननी है कि नहीं? बाबा भरनी तो है। माला में नंबर बनने हैं कि नहीं? तो बाबा अगर माला में नंबर बनने हैं तो नंबर जब तक बनेंगे तो तब तक कम और ऊंचा, ऊंचा और नीचे का पता कैसे चलेगा? ये युक्ति बनी हुई है लेकिन बाबा कि माया किसी को नहीं छोड़ेगी फाइनल पेपर में। लेकिन बाबा इतना सब कुछ मतलब जानते हुए अनिश्चय बुद्धि मतलब क्या माया इतना गिरा देगी कि मतलब बाप पर से नीचे ही खत्म हो जाएगा। अब देखो क्या क्या होता है। अभी नहीं अनिश्चय बुद्धि हो रहे हैं क्या? नहीं, जो तो है बाबा। अगर अभी 25% अनिश्चय बुद्धि हो रही है तो 99%, 99.5, 100% अनिश्चय बुद्धि हो जाए आगे चल के तो क्या बड़ी बात है। अभी तो फाइनल पेपर भी नहीं है, वो तो फाइनल पेपर होगा माया का। और अभी तक तो जो पेपर लिए हैं सिर्फ माया ने लिए हैं, आगे चल के तो प्रकृति भी पूरा सहयोग देगी माया को। क्या ज्यादा पावरफुल प्रकृति है या माया है? हैं? ज्यादा विनाश कौन कर लेता है? प्रकृति तो बड़ी पावरफुल है, वो तो जगदम्बा है। और माया ने जगदम्बा प्रकृति से हाथ मिला लिया, हाथ मिला लिया तो दोनों पार्टी मिलकर के एक हो गए। अब बड़ी बड़ी परीक्षाएं लास्ट में आएंगी या छोटी आएंगी? तो फिर हाँ, ये जरूर है उस फाइनल परीक्षा के बाद कोई ज्यादा प्रभावित हो जाए और लंबे समय तक लोढ़े खाते रहे, कोई कम प्रभावित हो, थोड़े मार्क्स से फेल हो, तो जो थोड़े मार्क्स से फेल होंगे उनकी बुद्धि जल्दी सुधरेगी या जो ज्यादा मार्क्स से फेल हो जाएंगे फाइनल पेपर में उनकी बुद्धि जल्दी सुधरेगी? तो आधे नंबर से, 1 नंबर से अगर कोई फेल हो गए तो वो तो फटाक से जा करके सुबह का भूला, शाम को रास्ते पर आ जाए तो भूला कहा जाता है नहीं। अष्टदेवों की ऐसी गति होगी, टूटेंगे तो। माया किसी को छोड़ती है क्या? किसी को नहीं छोड़ती। बाबा ने कहा कि जब पहला बच्चा तैयार हो जाएगा बाप का है। परम धाम चला जाएगा। लेकिन बाबा ने तो कहा कि अंत तक मैं साथ रहूँगा। हाँ। बाबा ने ऐसा कहा मैं अंत तक साथ रहूँगा, साथ लेकर जाऊँगा। हाँ, ऐसा बाबा ने तो बोला कि मैं माने पहला बच्चा परम धाम चला जाएगा, आप रह जाएंगे यहाँ? नहीं बाबा, परम धाम नहीं, मतलब संपूर्ण बन जाएगा। संपूर्ण बन जाएगा, तो बाप चला जाएगा। बाप चला जाएगा माने शिव बाप चला जाएगा। तुम्हें पता चलेगा कि शिव बाप चला गया कि प्रजापिता चला गया? बाबा उसके बाद मैं तो तुम्हें बिंदी का पता चलता है क्या? नहीं बाबा, पता नहीं चलता। तो पता नहीं चलता, वो तो दोनों एक समान हो गए। वो भी निराकार और वो भी निराकार। शिव शंकर को मिला के ये इसलिए कर दिया है। बाबा ये भी बोले कि उसके बाद ईश्वरीय पढ़ाई नहीं, दैवी पढ़ाई, हैं? ईश्वरीय पढ़ाई नहीं, दैवी पढ़ाई नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, बाबा मुरली नहीं। दैवी पढ़ाई देवता पढ़ाएगा, डॉक्टर की पढ़ाई डॉक्टर पढ़ाएगा, इंजीनियर की पढ़ाई इंजीनियर पढ़ाएगा, कोई दूसरा पढ़ाएगा? हैं? देवता ही पढ़ाएगा। लेकिन सब तो नंबर 1 देवता बनेंगे ना। हैं? बाबा देवता तो नंबर 1 ही बनेंगे ना। हाँ, नंबर 1 बनेंगे। जैसी पढ़ाई पढ़ेंगे वैसे देवता बनेंगे। और बाबा ये भी बोला कि जो जिस धर्म की आत्मा रहेगी उसके मतलब पक्ष में चली जाएगी। उसमें तो बाबा मालूम हो जाएगा ना कि मैं जिस धर्म में कन्वर्ट होने वाली हूँ, जब देवता पक्ष के नहीं देवता तो 108 की माला है, 12-12 के 9 ग्रुप हैं, पता नहीं चलना चाहिए है? अरे ऊपर वाला ग्रुप कौन सा है, नीचे वाला ग्रुप कौन सा है, दाईं ओर का ग्रुप कौन सा है,
बाईं ओर का ग्रुप कौन सा पता नहीं चलना चाहिए? तो चलना ही चाहिए। लेकिन बाबा मन तो दुखी हो जाएगा ना, है? मन तो उसमें दुखी और बाबा के हम दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। कोई का दुखी नहीं हो जाएगा, सब कहेंगे मेरा पार्ट बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। सब अपने अपने पार्ट में संतुष्ट हो जाएंगे। वो कहेंगे हमें ऐसा विश्व का बादशाह नहीं बनना जो इतनी गिलानी सहन करनी पड़े, हम में दम नहीं है। मगरमच्छ बड़ा माशाल्लाह होता है, छोटी छोटी मछलियों को खा लेता है। हाँ, बेहद मर्द बाबा। गंगा जी की सवारी किसके ऊपर दिखाई गई है? हाँ? मगरमच्छ के ऊपर सवारी दिखाई गई। मगरमच्छों का देश कौन सा है? हैं? मगध देश। उस मगध देश में कौन सा स्थान है जहां वो मगरमच्छ काम कर रहा है, 16,000 मछलियों को खा जाएगा? हाँ? कानून तो गंगा निकलती है, लेकिन गंगा सवारी किस पर करती है? मगरमच्छ के ऊपर सवारी करती है। तो जो मगरमच्छ के ऊपर जो सवारी करती है, तो वो गंगा की सवारी है मगरमच्छ। वो मगरमच्छ का पार्ट किसका हुआ? हाँ? प्रजापिता का पार्ट हुआ मगरमच्छ का। अरे एक लक्ष्मी के अलावा बाकी तो सब बदबू छोड़ने वाली बेविचारिणी मछलियां ही हो गई। अगर एक आत्मा 84 जन्म में एक ही आत्मा के साथ संसर्ग संपर्क हो तो अभी विचारी, और 2 के साथ हो जाए तो बेविचारी या बेविचारी? हाँ? तो बेविचारी। तो सारी दुनिया सागर की क्या हो गई? हाँ? मछलियां हो गई। बाबा गंगा तो सन्यासी है ना। ठीक है, बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की जीत हो जाएंगे। बाबा गंगा तो वो सन्यासी अंत में निकलेंगे, पहले निकलेंगे? अंत में निकलेंगे। नहीं, उसका बच्चा तो भीष्म पितामह है ना। हाँ? गंगा का वो भीष्म पितामह पहले निकलेगा कि देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं पहले निकलेंगी? कौन निकलेंगे पहले? पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की माला बनेगी कि पहले भीष्म पितामह की माला बन जाएगी दूसरे धर्म वालों की? नहीं, पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी का माला वो पहले नहीं, वो तो नहीं। बात। बाबा मेरा क्वेश्चन क्या है, भीष्म पितामह को कैसा जन्म दिया? गंगा ने सन्यासी है, गंगा तो सन्यासी है। हाँ? गंगा तो सन्यासी है, फिर वो भीष्म पितामह कैसा, भीष्म को कैसा जन्म दिया? शांतनु के साथ शादी नहीं की? फिर कैसे? राजा शांतनु के साथ शादी नहीं की? जब महाभारत दिखाते हैं तो पहला राजा कौन दिखाया? शांतनु। फिर उसको उसको शांति है ही नहीं, शांतु नो। उसको बिना शादी किए शांति ही नहीं होती। बाबा ने बोला तुम हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, निवृत्ति मार्ग में तुम रह ही नहीं सकते। तो गंगा की जो शादी होती है वो किसके साथ होती है? एडवांस ज्ञान निकला। पहले एडवांस ज्ञान किस कन्या ने सुना? गंगा ने सुना। निकली तो यमुना भी, लेकिन ज्ञान धारण नहीं किया, सुना ही नहीं। निकली तो जगदम्बा भी, लेकिन कम उम्र थी, मैच्योर्ड बुद्धि नहीं थी, लौकिक दुनिया की पढ़ाई लिखाई में लगे हुए। तो जो चीज धारण करने की है वो किसने धारण की? वैसे भी देखो शास्त्रों का ज्ञान दुनिया में सन्यासियों को ज्यादा होता है कि मुसलमानों को ज्यादा होता है, इस्लामियों को ज्यादा होता है कि क्रिश्चियन को ज्यादा होता है कि सिखों को ज्यादा होता है? शास्त्रों का ज्ञान सन्यासियों को ही ज्यादा होता है। नहीं बाबा, वो क्यों सन्यासी बना? वो तो शादी कौन कर लिया। सन्यासी बना? गंगा ने ये वो क्या बात? शादी कर लिया ना, फिर प्रवृत्ति मार्ग हो गया। उसने 8 बच्चे पैदा कर दिए।
वो प्रवृत्ति मार्ग हो गया ना। हाँ, उस समय प्रवृत्ति मार्ग हो गया शुरुआत में। गंगा शंकर के मस्तक पर बैठी हुई है। जिस बच्चे से ज्यादा प्यार होता है उसको कहाँ चढ़ाया जाता है? तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ या निवृत्ति मार्ग हुआ? कौन सा मार्ग हुआ? प्रवृत्ति मार्ग हुआ। पहले तो गंगा प्रवृत्ति मार्ग की, बाद में सन्यासी बनती। सन्यासी में पहले प्रवृत्ति में होते हैं या जन्म लेते ही निवृत्ति में होते हैं? हाँ? सन्यासी भी पहले, गंगा भी पहले प्रवृत्ति में थी। पार्वती की तो ईर्ष्या होती है गंगा से। मैं गोद में बैठी हूँ, इससे ज्यादा ऊपर चढ़ ही नहीं, और ये कहाँ जाके चढ़ के बैठ गई? उतर नीचे। बाबा, हाँ, स्वर्गस्थापन 2018 से आरम्भ होगा, लेकिन 36 से होगा बाबा। स्वर्गस्थापन हाँ 18 से होगा, लेकिन 36 से होगा। जो स्वर्ग का तुम गायन करते हो, जिस स्वर्ग का शास्त्रों में जिक्र है, वो स्वर्ग, जिस स्वर्ग के लिए अंग्रेज लोग बोलते हैं पैराडाइज, जिस स्वर्ग के लिए मुसलमान बोलते हैं जन्नत, वो 36 से पहले है या बाद में? बताओ। शास्त्रों में जिस स्वर्ग का गायन है, वो स्वर्ग 36 से पहले की बात है या 36 के बाद आएगा? है? बाद में आएगा। उसका शास्त्रों में गायन है। अंग्रेजों के शास्त्रों में पैराडाइज के रूप में उसका गायन है। मुसलमानों के शास्त्रों में जन्नत के रूप में उसका गायन है। मनुष्यों के पास तो उसकी हिस्ट्री नहीं है उस स्वर्ग की। एक साइड स्थापन, एक साइड यहाँ से होना चाहिए। हाँ, स्थापन तो कब से? जब से सतो प्रधान बने तब से। सतो प्रधान कब से बनेंगे? डेट तो भी होगा ना, 18 से लेकर सतो प्रधान कब से बनेंगे? अभी बनता जा रहा है। कहाँ बन गया? कोई बना है? कोई ऐसा बना? हाँ? बना? तुम्हारा शंकर जी बन गया? अभी कल पुलिस पकड़ के जेल में डाल दें तो इसकी गारंटी है तुम्हारे पास? है? जो सतो प्रधान नारायण जैसा बनेगा, उसको कोई दंड दे सकता है? है? नहीं दे सकता। अभी कोई सतो प्रधान नहीं बना। बाबा किस एक बात पर अनिश्चय होते हैं सभी लोग? है? किस एक बात पर अनिश्चय होते हैं सभी लोग? कौन सी एक बात है जिस पे झगड़ा होता है? नहीं बाबा, एक तरफ भाई ये बात बताओ, कौन सी एक बात है जिस बात पे झगड़ा होता है? हैं? पवित्रता की बात पर। तो जिस बात पर झगड़ा होता है उसी बात पर अनिश्चय होता है। पूरा बाबा एक तरफ रहेंगे और सारी दुनिया एक तरफ और बाबा एक तरफ। असलियत को जितना बाबा जानता है उतना कोई दूसरा जानेगा? है? हमारे अंदर क्या चल रहा है वो हम ज्यादा जानेंगे या कोई दूसरा नजदीक में रहने वाला जानेगा? जगदम्बा जानेगी? नहीं जानेगी। हाँ? उसी एक बात पर सभी दुनिया, उसी एक बात में सबको अनिश्चय आ रहा है। तुमको नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? किनको पकड़ के ला रहे हो क्लास में? तुमको अनिश्चय बुद्धि आई तभी तो दूसरों को अनिश्चय बुद्धि बनाया। वो तो ड्रामा मनूत था। बाबा अभी बाप अलग हो जाएंगे, पूरा दुनिया अलग हो जाएंगे। आदि में नहीं हुआ। आदि में उसके साथ कोई गया ना बाबा। आदि में एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया एक दूसरी तरफ। फिर अष्टदेव भी छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? अष्टदेव गिरेंगे नहीं क्या? दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे?
वो दूसरे धर्म के पूर्वज नहीं है, नंबरवार नहीं है क्या? उनमें से एक चंद्रवंश का पूर्वज है, एक इस्लाम धर्म का भी पूर्वज है, एक मुस्लिम धर्म का भी पूर्वज है। इसलिए तो दूसरे धर्म वालों ने लिख दिया, खुदा के तख्त को किसने उठाया? 8 फरिश्तों ने उठाया। तो 8 फरिश्तों को खुदा के नजदीक मानते हैं ना। फिर वो 8 तो पनिशमेंट नहीं खाता है ना। पनिशमेंट क्यों खाएंगे? उन्होंने इतनी बड़ी भूल ही नहीं की कोई। बाप का हाथ छोड़ दिया ना बाबू, है? बाप का हाथ छोड़ दिया ना। बाप का हाथ छोड़ दिया एक बार भूल की किसी ने तो माफ होती है या नहीं होती है? माफ होती है। 2 बार भी कोई भूल करता है तो भी माफ होता है, तीसरी बार भूल की तो माफ नहीं होगा। बाढ़ है, फ्लड से अभी यमुना में हाँ शूटिंग कैसे हाँ 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 यमुना नदी में बाढ़ है ना। तो यमुना नदी में बाढ़ है तो यमुना नदी में नाले भी तो गिरते हैं ढेर सारे दिल्ली में। तो जब नालों का बाढ़ बनेगी, नालों में गंदा पानी बढ़ेगा तो यमुना बाढ़ लेगी कि नहीं? उसे पावर मिलेगी कि नहीं? जल की पावर बढ़ रही है, उसकी बढ़नी चाहिए। और ज्यादा बाढ़ तो तब आएगी जब नंगल डैम फटेगा। अभी तो ज्यादा बाढ़ नहीं है। बाबा एक बार एक मोटी में बोला है कि यमुना के उद्धार होने के बाद ही सभी का उद्धार होगा। जिस कंठे पर, जिस नदी के किनारे स्वर्ग स्थापन होना है, उसका उद्धार नहीं होना चाहिए। अगर उसका ही उद्धार नहीं होगा तो दूसरों का उद्धार कैसे हो जाएगा? पहले तो आधार का उद्धार हो। पहले एडवांस में निकला कौन निकला? यमुना ही निकली, कोई और कन्या तो नहीं निकली, कोई माता और निकली क्या जो बाप की सहयोगी बनी हो? थोड़ा समय है? थोड़ा समय चलो थोड़े समय, बीज तो पड़ा। अरे शुरुआत में कोई ने बीज बोया, जो फसल बोई जाती है तो मौसम शुरू हुआ और उसी समय किसी ने बीज बो दिया। वो ज्यादा फलदायी होता है या बाद में जो बीज बोता है वो ज्यादा फलदायी होता है? जो पहले बीज बोता है वो ज्यादा फलदायी होता है। इसलिए अभ्यर्थवाणी में बोला, दिल्ली की माताएं, कन्याएं और जो भी भाई हैं वो अंत तक बाप से सहयोग लेने के हकदार हैं। दूसरे कोई हकदार बने या न बने, क्योंकि दिल्ली वालों ने बाप को पहले सहयोग दिया। लेकिन वो अंत तक विरोध करते रहते करना है? विरोध करने वाले को दूसरी का पार्ट है विनाश का। इसलिए कार्तिकेय को विनाश कल्याणकारी नहीं है। अगर विनाश नहीं होगा तो स्थापना प्रत्यक्ष हो जाएगी संसार में? हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए कार्तिक के पास हैं? असुर को अपना दोस्त बना लिया, दुर्गा स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी। हाँ उसको बाकी जैसे सुब्रमण्यम स्वामी असुर को अपना दोस्त बना लिया, हाँ। तो ऐसी बाबा का पार्ट जो बाबा का पार्ट नहीं है क्या? जो अपकार करते हैं उनके ऊपर उपकार करना। मेरे बच्चे ही मेरा सबसे जास्ती वो अपकार करते हैं, ग्लानि करते हैं। ड्रामा में दूध है। तो 63 जन्म में प्रजापिता ने भी कुछ उनके साथ किया होगा कि नहीं किया होगा? अरे कुछ उनका ग्लानि की होगी या नहीं की होगी?
है की होगी, उसका उजूरा भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? अभी तो मक्खन में से बाल की तरह निकल रहा है, क्योंकि भगवान मिला हुआ है। और वहां तो 63 जन्म में भगवान था, छत्र छाया के रूप में नहीं था। वहां तो ग्लानि कितनी महंगी पड़ी होगी। और भी तो विश्व पिता बोलता है, हाँ? विश्व पिता तो बोलता है, मगर जब विश्व पिता वही मानेंगे तब सब लोग मालूम करेंगे वो पिता है। सारा विश्व पिता माने तभी विश्व पिता हुआ। अच्छा, सारे विश्व को छोड़ दो, और मानने के बाद सारे विश्व को छोड़ दो, सारे विश्व की जो चुनी हुई बीज रूप आत्माएं हैं, कोई पिता मान ले तो भी विश्व पिता हो गया। विश्व पिता होने के बाद ये भी होने वाला है ना, हाँ? वो अभी डिस्ट्रक्शन भी होने वाला है ना, क्या होने वाला? वो क्या विनाश भी होने वाला है ना। हाँ, विनाश होने के बाद वो विश्व पिता विश्व को तो ये रूल ही नहीं करता है, खाली मन का रूप में रूल करता है ना। हाँ? विश्व पिता हाँ। उसका कोई डिस्ट्रक्शन हो के विनाश हो जाएगा। हाँ। जब सारे लोग मालूम करने से वो विनाश हो जाएगा। लोग तो ये तो विनाश हो जाएगा, फिर वो किसका विश्व पिता होंगे? तो द्वापर कलयुग में किसी को, सत्युग त्रेता में किसी को याद रहता है कुछ? नहीं रहता है। तो बाकी बात ही खत्म। तो तब तो विश्व पिता खाली 1 सेकंड के लिए ही विश्व पिता होगा। 1 सेकंड का के लिए, 1 सेकंड का के लिए, 1 सेकंड जो अंतिम क्षण है, मृत्यु के समय जो बुद्धि में बैठा हुआ होता है, अंतमते सोई गते होती है। दुनिया गॉडफादर 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 चिल्ला रही है, किसके लिए चिल्ला रही है? वर्ल्ड गॉडफादर वो किसके लिए चिल्ला रही है? किसके लिए चिल्ला रही है? द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक जो विश्व पिता गाया हुआ है वो गाया हुआ है। बाकी सत्युग त्रेता की तो किसी के पास कोई हिस्ट्री नहीं है। और फिर दूसरी बात, 500 करोड़ तो मनुष्य हैं, बाकी जो पैदा होते हैं 200-250 करोड़ वो मनुष्य हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं। उनको क्यों गिनते हैं? उनके जन्म लेने के लिए और उनकी मृत्यु होने के लिए तो अंतिम थोड़े समय का टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा? बहुत लंबा टाइम बचेगा। अंत समय की जो स्मृति है वो सिर्फ हिंदुओं के शास्त्रों में ही नहीं बनी रहती है, मुसलमानों के शास्त्रों में ही अंत समय की हिस्ट्री बची रहती है। इस्लामियों के शास्त्रों में जो अभी अवेलेबल भी नहीं है, एंजल वगैरह, उनमें भी वही हिस्ट्री है। बाइबल में भी उसी समय की हिस्ट्री है। विश्व पिता का पार्ट 2018 से शुरू होगा। 2018 तक? नहीं, 2018 से शुरू होगा। जब 40 वर्ष पूरे हों तो विश्व पिता का पाठ शुरू हो। 40 वर्ष से 50 वर्ष लगते हैं सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में, वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। नहीं, ये बाहर की दुनिया में कुछ असर होगा, बाहर की दुनिया में कुछ उसका परिवर्तन होगा। बाहर की दुनिया में बाद में परिवर्तन होगा। पहले जो देवताएं हैं और उन देवताओं के जो राजाएं हैं उनमें परिवर्तन होगा, या प्रजावर्ग में परिवर्तन होगा? पहले राजाएं सुधरे तब प्रजा सुधरेगी बाद में, या पहले प्रजा सुधर जाएगी? पहले जो राजवर्ग की आत्माएं हैं, राज परिवार की आत्माएं हैं, उनमें सुधार आए, वो मनुष्य से देवता बने। तो उनके लिए ये 10 साल का टाइम है, 40 वर्ष से 50 वर्ष। वो लोग मानेंगे ना सिर्फ? हाँ? वो लोग ही मानेंगे। कौन लोग मानेंगे? जो 4.5 लाख जो उनकी प्रजा बनने वाली होगी, विश्व पिता प्रजा बनने वाली वो मानेंगे। 500 करोड़
जब बीज सुधर गए तो कोई रह जाएगा क्या? बीज सुधरेगा तो सारे झाड़ को भी सुधरना ही पड़ेगा। 108 बीज हैं दुनिया के। साउथ में जो बड़े बड़े मंदिर हैं, साउथ में हाँ साउथ में हाँ तो बाबा यहाँ तो मूर्तियाँ ज़्यादा काली क्यों हैं? है यहाँ तो मूर्तियाँ ज़्यादा काली क्यों हैं? ज्यादा काली काली मूर्तियाँ हाँ ज़्यादा ऐसा मूर्तियाँ काली क्यों हैं? काली काली काला काला दक्षिण भारत का विदेश है कि स्वदेश है? तो जो विदेशी आत्माएं कन्वर्ट होकर के देवता बनेगी वो काली की काली ही रह जाएंगी या 100% गोरी बनेगी? कुछ तो गोरी बनती है ना। कुछ माने दूसरे धर्म की आत्माएं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई थी 63 जन्मों में, वो जब ज्ञान में आती हैं तो ज्ञान में आने के बाद पूरी गोरी बन जाएंगी? बन ही नहीं सकती। जो उन्होंने 63 जन्म पार्ट बजाया है और धर्म पिताओं की बातों को मानने का और धर्म पिताओं के मत पर चलने का, वो पार्ट यहाँ भी बजाएंगे। लेकिन बाबा ये सर साउथ में बहुत मंदिर है, कोई बात नहीं, मंदिर माने भक्ति, तो यहाँ की आत्माएं बहुत ज्यादा भक्ति करती है। तमो प्रधान भक्ति करती है, सतो प्रधान तमो प्रधान भक्ति करती है। बाबा यहाँ पे एक स्वामी है, उनका नाक भी कटा हैं? हुआ है। यहाँ का जो एक देवता है उनका नाक भी कटा हुआ है। हाँ वो तो जगन्नाथ स्वामी की चित्र देख लो जाके, नाक कटी हुई कि नहीं? बाबा ऐसा क्यों? ऐसा को कलयुग में नाक नहीं कटती है। जगत का नाथ है तो सारे जगत का नाथ, जगत माने 500 करोड़ या 10 करोड़? 500 करोड़। तो 500 करोड़ में जब दुनिया बनेगी 500 करोड़ की, तो उस समय कलयुग का अंत समय होगा या द्वापर का आदि होगा? है कलयुग का अंत होगा तो उस समय नाक कटी हुई होगी या जुड़ी हुई होगी? अरे कटी हुई होगी। हैं? क्यों कटी? कृष्ण काला क्यों बना? राम काला क्यों बना? नारायण काला क्यों बना? बताओ। ऊपर उंगली बढ़ाना बड़ा आसान होता है। वो तो उठा करके क्यों ऐसा क्यों हुआ? और 3 उंगली अपनी तरफ आते हैं सो। अरे कोई ऐसा है जो काला न बनता हो? है कोई ऐसा? है? कोई नहीं है, सबको काला बनना ही है। कार्तिकेयन है ना? है? कार्तिकेयन कहते हैं ना? कार्तिकेय, हाँ। उन्होंने तो शिव परमपिता को एक ज्ञान सुनाया था। है? अपने बाप को एक ज्ञान सुनाया, इसका क्या अर्थ है? कार्तिकेय ने बाप को ज्ञान सुनाया? मंदिर है। मंदिर है हैं? यहाँ साउथ में एक मंदिर है, स्वामी मंदिर। प्रणव मंत्र हाँ वो सिखाया बोलते हैं। हाँ। प्रणव कार्तिका शिव को ही सिखाया बोलते हैं। शिव को ज्ञान सिखाया? हाँ। नहीं बाबा, इधर स्वामी मले बोल के एक मंदिर है। वो मंदिर में कार्तिकेय स्वामी है ना, पहला ब्रह्मा को पूछता है प्रणव मंत्र का हाँ? मीनिंग। ब्रह्मा को पूछता है प्रणव मंत्र, ओम का मीनिंग पूछता है, उसको मालूम नहीं पड़ता है। ब्रह्मा को मालूम नहीं पड़ता, उसको सिर में एक कोट के जेल में डाल देता है। किसको? ब्रह्मा को। ब्रह्मा को कौन जेल में डाल देता? तो कार्तिकेय ने। कार्तिकेय ने ब्रह्मा को जेल में डाल दिया। हाँ। फिर उसका पिताजी शिव ने आता है। हाँ, फिर उनके पिताजी विष्णु नहीं आए? नहीं, विष्णु नहीं आया। विष्णु नहीं आए। कहानी में वैसा ही है। हाँ। शिव को भी पूछता है। हाँ? शिव को भी पूछता है। हाँ। ये इसका मीनिंग हाँ। उसको भी मालूम नहीं था, ये उसका मीनिंग बताता है। उनको मीनिंग मालूम नहीं? नहीं पता। तो उनको गड्ढे में नहीं डाल देता? नहीं डाल, पिताजी है ना, इसके लिए उसका मीनिंग बता देता है। उसका मतलब क्या है? है? उसका क्या पूछता है बाबा उसका तुंडे मतिर भिन्ना। जो कार्तिकेय के पुजारी है वो कार्तिकेय को भगवान बना देते हैं, जो गणेश के पुजारी है वो गणेश को भगवान बना देते हैं। क्या? जो क्या नाम हनुमान के पुजारी है वो हनुमान को भगवान बना देते हैं। विष्णु पुराण में विष्णु की यही सारी महिमा है। 3 मूर्तियों को तीनों को ऊंचा दिखाना चाहिए, इसको नहीं दिखाया। विष्णु को भगवान बना के दिखा दिया, शंकर जी को भी कई जगह नीचे कर दिया, ब्रह्मा जी को भी नीचे कर दिया। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा को भगवान बना दिया, विष्णु को नीचे दिखा दिया,
शिव को भी नीचे दिखा दिया। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना है, जो जिसका भगत है बस वो उसी के लिए, वो उसी की पूजा करेगा, दूसरे की क्यों माने। मुरली में भी बोला, जो जिसका भगत होगा वो उसी को मानेगा, दूसरे को मानेगा क्या। एडवांस ज्ञान इतना सुनाया जा करके, जो ज्ञान में ऊंचे समझे जाते थे बेसिक में, उनको इतना ज्ञान सुनाया, अच्छे ज्ञानी समझे जाते थे। सुनने के बाद कहते थे जगदीश भाई मान जाएंगे तो हम भी मान जाएंगे। तो उनका भगवान कौन हुआ? कोई कहते थे कुमार का दादी, दादी मान जाएंगी तो हम भी मान जाएंगे। तो उनका भगवान कौन हुआ? मस्जिद। नहीं बाबा, इसलिए ये साउथ इंडिया में अप्पा स्वामी बोल के नाम भी रखता है। अप्पा को स्वामी, अप्पा स्वामी, अप्पा स्वामी पैसा नाम रख लेता है ऐसा। ये साउथ इंडिया में है। बाप का भी स्वामी है। अप्पा मतलब पिताजी को अप्पा कहा जाता है, उसको भी स्वामी करके नाम रखते हैं, अप्पा स्वामी। क्या क्या बोलते समझने की बात है। नहीं बाबा, सुनो सुनो, एक समझने की बात है। जो अम्मा का पति बन के बैठ जाए वो ऊंचा है या नीचा है? ऊंचा है। नीच वाला है, दिक्कत है ऊंची जैसा। जो बाप का भी ऊपर बैठ जाए, बाप को नीचे बैठा दे, वो ऊंचा है या नीचे है? नीचे। ये भारतीय परंपरा के विरुद्ध बातें हैं। भारतीय परंपरा की बातें ये हैं कि माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने पालना की है, जिन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया है, जब तक हम जिंदा रहें तब तक उनको ऊंचा माने। ये विदेशी संस्कृति है। ये दक्षिण भारत, भारत का विदेश है, जहाँ विदेश में माँ बाप का कोई मान बच्चे नहीं करते हैं। माँ बाप से नहीं पूछते हैं हम ये शादी करेंगे ना करें, पकड़ के ले आएंगे बंदरिया को, अम्मा बाप के सामने ही बैठा देंगे। मानो तो मानो, ना मानो तो हम कोर्ट मैरिज करते हैं। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? कर लेते हैं। बाबा ऐसा नॉर्थ इंडिया में भी होता है ना बाबा, उत्तर फिर भी कम है नॉर्थ बाबा। इंडिया में उनके देखा तो नहीं, बाद में हो रहा है या पहले से हो रहा है? नहीं, उधर भी लव मैरिज ज्यादा होता यहाँ है। पढ़ाई कौन सी पढ़ाई जा रही है? यहाँ जो पढ़ाई पढ़ा जा रही है वो विदेशियों अंग्रेजों की ही पढ़ाई चल रही है या पढ़ाई बदल दी है? जो अंग्रेजों ने पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दी वही पढ़ाई चल रही है। बाबा इस बार 10 महीने के बाद आए है? बाबा, इस बार 10 महीने हो गए आप तो आए हुए। 10 महीने के बाद आए? हाँ, बाबा 2 महीने साल में 2 बार आए ना? नहीं बाबा, 10 महीने के बाद आए ना, तो 2 बार हो गया ना? 2 महीने हैं? बाद नशा कम हो जाता है ना। 2 महीने के बाद नशा कम हो जाता है? अमृत वेले उठाओ नशा बढ़ जाएगा। नहीं होता है। नहीं होता। मतलब बाबा से मिले बहुत अलग होती है। जब धर्मराज डंडा लेके खड़ा होगा तब देखा होता है कि नहीं होता है। सब खड़े हो जाएंगे। जब ड्रामा का अंत समय आता है ना, तो सारे एक्टर्स आकर के स्टेज पे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। बाबा साल में 4 बार बाबा को आना चाहिए। साल में 4 बार आना चाहिए, तो आ ही रहे हैं। 4 बार तो आप 4 बार कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम तो कितनी बार आ रहे हैं। देखो 3 घंटे में ये क्या नाम तिरुपति आ जाता है। लोग तो 12-12 घंटे की यात्रा करके जा रहे हैं बाबा विनाश अटेंड करने के लिए। वो किसका? बाबा ने बांधा है। तो फिर बाबा क्या करें? हैं? बाबा मुक्त करें? मैंने जितनी 500 करोड़ आत्माएं गिरी पड़ी हो सबको बाबा मुक्त करें। ओम शांति।